नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिंह मैथमेटिक्स पे। मैं विशाल सिंह आप सभी को आपके परिवार सिंह मैथमेटिक्स पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि रीजनिंग के एनालॉजी टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि रेलवे में पूछे गए हैं वो हम सब आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। मजेदार बात यह है एनालॉजी टॉपिक के साथ कि ये टॉपिक को आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ये टॉपिक मजबूत होता चला जाएगा। होता क्या है, एग्जाम में हमारे ऊपर सबसे ज्यादा समस्या होती है समय की। तो जो समय होता है उस समय के अंदर अगर लॉजिक आपके पकड़ में आ गया तब तो ये क्वेश्चंस बड़े आराम से बन जाएंगे, और अगर नहीं पकड़ में आया तो पूरी पेपर भी बर्बाद कर सकता है ये एनालॉजी के सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आप लोग को एक सलाह देना चाहेंगे कि इस वीडियो को देखने से पहले जो क्वेश्चंस आए पहले वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से दिमाग लगाने का प्रयास करिएगा। अगर आप आंसर निकाल लेंगे तो फिर वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा कि मेरा अप्रोच क्या है, कैसे मैंने सॉल्व किया। अगर आप नहीं कर पाए फिर भी देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मेरे प्यारे भाई, पहला सवाल देखिए क्या कर रहा है। यहां पर लिखा हुआ है कि 35, देखिए 35 7, और यहां पर लिखा है 125 और क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। देखिए रेलवे का पूछा हुआ सवाल है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है कि जो अप्रोच यहां पर लगा है सेम अप्रोच को यहां पर हमें क्या करना होता है, इसकी रेप्लिका को प्लॉट करना पड़ता है। अब यहां पर समझिए, ये 7 बन गया 35, 7 बन गया 35, ऐसे समझिए 7 में 5 का गुणा हुआ होगा तब ये 35 बना। या उल्टा सोचिए, इस 35 को अगर मैं 7 बनाना चाहूं तो इस 35 में 5 से डिवाइड हुआ होगा, हाँ या ना। अगर इस 125 में 5 से डिवाइड मार दें, 125 में 5 से डिवाइड मार दें तो ये 25 आ जाएगा इसका आंसर। या दूसरे सेंस में यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू लें जिसमें 5 का मल्टीप्लाई करने पे 125 बने, तो 25 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 125 बनेगा। तो आंसर यहां से आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो दिख रहा है यहां पर देखिएगा 3 और 243, और इसके बाद हमें दिया हुआ है 5 और क्वेश्चन मार्क बताना है कि क्या होगा। हमें यहां पर लगाना है दिमाग कि ये कैसे हुआ होगा। तो आपको पता है कि ये 3 लिखा हुआ है, 243, 243 होता है 3 के पावर 5। अगर 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा। तो यहां पर भी सेम चीज कर दीजिए, 5 और 5 के पावर 5। आप सभी भैया को याद होना चाहिए कि 5 के पावर 5 जो होता है वो 3125 होता है, 3125 होता है। तो ऑप्शन लगा के आ जाइएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी लगा के आ जाइए। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन है कि यहां पर लिखा हुआ है 9 और ये लिखा है 27। हमें बताना है कि आगे में 2 ब्लैंक है, इस 2 ब्लैंक पे कौन सा हमारा ऑप्शन शूट करेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये 9 का 3 गुना है, मतलब 9 में 3 से मल्टीप्लाई होने पे 27 आया। देखिए ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन जहां पर 3 का मल्टीप्लाई करने पे आ रहा हो तो आप बोलेंगे चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो उस सिनेरियो में क्या करना होता है, हमारा अप्रोच सही है लेकिन ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो जो ऑप्शन में नहीं मिले फिर हमें अपनी ओपिनियन को बदलकर ऑप्शंस को मैच करना होगा कि हमें ऑप्शन में मैच करना चाहिए। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इस 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, और 27 को लिख सकता हूं 3 का क्यूब, मतलब एक बार स्क्वायर और एक बार क्यूब। देखिए एक बार स्क्वायर और एक बार क्यूब, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, 8 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 15 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन लगा के आ जाइएगा 81 और 729। क्यों? क्योंकि 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है और 729 जो होता है वो 9 का क्यूब होता है। बड़े आराम से आप समझ रहे होंगे, लॉजिक को पकड़ पा रहे होंगे। ये देखिए ये दिया हुआ है 19 और ये दिया है 361। हमें यहाँ पर पकड़ना है कि यहाँ पर इसकी लॉजिक के बिहाफ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो परफेक्ट शूट करेगा। देखिए
19 का ये स्क्वायर है, 19 का ये स्क्वायर है। तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जो किसी का स्क्वायर हो। जैसे 15 का स्क्वायर 225, तो ये तो नहीं हो सकता, काट दीजिए। 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, क्योंकि 13 और 13 का स्क्वायर होता है 169, तो ये 13 और इसका स्क्वायर दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर टिक करके आ जाइएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल दिया है कि ये 5 है और ये 35 है, और हमें आगे के 2 ब्लैंक दिए हुए हैं, यहाँ पर क्या आएगा हमें बताना है। तो देखिए 5 बन गया 37, 5 बन गया 37, मतलब 5 में 7 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो देखते हैं कहीं पर 7 का मल्टीप्लाई, 11 में 7 करेंगे 77, नहीं हुआ। 3 में 7 21, 9 में 7 63, 7 में 7 49, मतलब 7 के मल्टीप्लाई से हमें तो हमारा बात नहीं बन रहा है। तो अब हम अप्रोच को चेंज करेंगे, अपनी तरीका को बदलेंगे। ये समझिएगा, ये तो 5 है, अब ये 35 कैसे बना होगा? 5 में 7 का मल्टीप्लाई होकर 35 बना होगा। अब 5 में 7 का ही क्यों मल्टीप्लाई हुआ? 5 में 7 का मल्टीप्लाई होना इस बात को बता रहा है कि 5 के अगले प्राइम नंबर, इसके जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है, इसके जो आगे आने वाली जो अभाज्य संख्या है, उसका किया गया है मल्टीप्लिकेशन। तो देख लेते हैं कि ऐसा ऑप्शन, अब 11 के अगला प्राइम नंबर होता है 13, 11 में 13 का मल्टीप्लाई करने पे कभी भी 55 नहीं आएगा। यहां पर देख लीजिए 3 के आगे प्राइम नंबर 5, 5 3 15 नहीं होगा। 9 के अगला प्राइम नंबर हो जाएगा 11, 99, और 9 ऑलरेडी प्राइम नंबर नहीं है, तो हम टिक करेंगे 7। 7 के आगे कौन सी प्राइम नंबर आता है? 11, 11 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 77, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। तो यहाँ पर अगर हम 7 ले लें तो यहाँ 7 में 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 77। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को बातें बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही होगी, एक बार यस करके बता दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये बहुत ही मजेदार सा सवाल है, सुंदर सा सवाल है, देखने का समझने का प्रयास करते हैं। 0.16 यहाँ है 0.0016, और यहाँ पर 1.1.02, और क्वेश्चन मार्क बताना है कि क्या होगा। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। 0.16 अभी 0.1 के पहले है, अब यहां पर 0.1 के 2 अंक पहले, देखिए 1 से 2 अंक पीछे शिफ्ट हो गया। इसका मतलब है कि इसमें 0.01 का मल्टीप्लाई हुआ है, या सिंपल भाषा में समझे तो 1/100 का मल्टीप्लाई हुआ है। यहां पर पॉइंट यहां पर है, 2 अंक पीछे शिफ्ट कर देते हैं। 2 अंक पीछे शिफ्ट करेंगे तो 1 अंक ये हो गया, 1 अंक और, अब पहले पॉइंट लगा दीजिए। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये देखिए 11 बता रहा है, 1210 को, तो हमें बताना है कि सेम लॉजिक कहां पर फॉलो हो रहा है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए तरीका सीखिए। ये 11 है, तो 11 का सबसे पहले स्क्वायर कर देते हैं। 11 का स्क्वायर होता है 121। अब 121 में 10 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, 121 में 10 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। 10 कैसे बना? इस 11 में से 1 माइनस कर लीजिए, तो यहां से ये 11 हो गया, इसका स्क्वायर और 1 कम का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम इस 9 को पिकअप करें तो 9 का स्क्वायर, 9 में से 1 घटाइए 8, 81 में अगर आप 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 648, यहाँ पर नहीं है, काट देंगे। अगर मैं इस 8 को ले लूँ तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 में से 1 घटा देंगे 7, तो 64 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 448, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, ये 8 है और ये 96 है, और यहाँ पर 7 दिया है, क्वेश्चन मार्क बताना है कि क्या होगा। डियर समझने का प्रयास करिएगा। ये 8 बन गया 96, मतलब 8 में 12 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, 12 8 96। अगर मैं 7 में 12 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 7 84। देख लीजिए ऑप्शन हो तो ठीक, नहीं तो अप्रोच चेंज करेंगे। यस ऑप्शन में दिया हुआ है तो आगे बढ़ जाएंगे।
इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है डियर। पहले अप्रोच को देखना होता है, अगर ये नहीं ऑप्शन में होता तो हम दूसरे तरीके से सोच रहे होते। आइए अब यहाँ देखिए, ये 1 है और ये 25 है और क्वेश्चन मार्क बताना है कि क्या होगा इसका क्वेश्चन मार्क। अब डियर एक बात बताइए, ये 1 है तो एक तरीका हो सकता है कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, या कोई ये भी बोल सकता है 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। ये भी सोच सकते हैं, ये भी सोच सकते हैं पेपर में। अगर मैं स्क्वायर को सोचूं तो ये 25 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा 625। अगर ऑप्शन में है तो ठीक, यस ऑप्शन में है। अगर नहीं होता तो क्यूब वाला अप्रोच लगाते, अगर वो भी नहीं होता तो कोई और अप्रोच लगाते। यही कारण है कि एनालॉजी के क्वेश्चंस पेपर में भर भर के बनते हैं। अगर आप एसएससी के एग्जाम देते हैं तो एनालॉजी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, रेलवे के पेपर देते हैं तो बहुत पूछे जाते हैं, अगर आप स्टेट एग्जाम पेपर देते हैं तो बहुत पूछते हैं, साथ ही साथ अगर व्यापम के एग्जाम देते हैं तो बहुत पूछते हैं। पूछने का सीधी सी मतलब है कि अगर लॉजिक आप पकड़ पाए पेपर में तो आपका समय तो बहुत बचेगा और मार्क्स भी फैच करेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप पेपर के समय में नहीं पकड़ पाए लॉजिक को तो आपके समय को काफी ज्यादा कंज्यूम कर देगा, किल कर देगा। आइए यहां पर देखते हैं 32 और 13, यहां पर ये 32 है और 13 है। अब हमें यहां पर बताना है कि क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। अब 32 और 13 में तो कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है, 13 3 39 हो जाएगा, नहीं कुछ भी नहीं पकड़ा रहा है, ना तो स्क्वायर है ना तो क्यूब है। माइनस भी करते हैं तो यहाँ पर माइनस में भी बहुत दूर दूर दिख रहा है। तो अब हम कुछ स्पेशल देखते हैं, क्या करते हैं 3 का स्क्वायर कर लीजिए और ये 2 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 3 का स्क्वायर कर दिए तो 9, 2 का स्क्वायर कर लिए तो 4। अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं तो देखिए हमें 13 मिल गया। क्लियर हुआ। अब मैं क्या करूंगा, इसको समझिए, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, तो 25 और 1 26 नहीं आया। 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ने पे आ गया 73, जबकि 121 नहीं आया। 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, जोड़ने पे 50 आया, जबकि यहाँ 81 है। यहाँ पर समझिए 47 और 65, अगर मैं 47 और 65 मानूं 65, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ दीजिए 65 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर टिक करके आ जाएंगे आप, ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया सवाल था ये, बहुत अच्छा सवाल लगा। ये देखिए एक सिंपल सा सवाल दिख रहा है, यहाँ पर है 37 और ये है 65। डियर यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ पर 51 है और हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए ना तो इसका स्क्वायर है ना तो क्यूब है। डिफरेंस कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, डिफरेंस लगा के इन दोनों का जब डिफरेंस लिए तो ये हो गया 8 और ये हो गया 28। अब इन दोनों का भी डिफरेंस 28 चाहिए, मतलब इसमें 28 जोड़ने के बाद ये आया, तो इसमें 28 जोड़ के देख लेते हैं। 79 अगर ऑप्शन में है तो लगाएंगे, नहीं तो दूसरा अप्रोच लगाएंगे। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम सवालों को बड़े आराम से कर पा रहे हैं, सिंपल अप्रोच के साथ बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। आप भी बड़े आराम से कर सकते हैं सवालों को। ठीक है, क्लियर है, एक बार जल्दी यस करके बताइएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे यहाँ पर है 158 और 384 और ये 140 है और ये क्वेश्चन मार्क हमें बताना है। अब अप्रोच लगाना है। देखिए क्या अप्रोच लगा सकते हैं, पहले तो इसको इसके करीब में ले जाइए, इसको इसके करीब में ले जाइए। तो जैसे इसको करीब में ले जाएंगे तो ये इसका डबल है, मतलब 158 का मैं डबल कर देता हूं तो यहां से 316 हो गया। अब बताइए 316 में मैं क्या जोड़ू कि 384 बने, तो आप बोलेंगे 68 जोड़ दीजिए तब ये जाके 384 बनेगा। सेम लॉजिक को यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले इस 140 का डबल कर दीजिए, 140 का डबल करेंगे 280 और इसमें 68 जोड़ दीजिए। जैसे ही 68 जोड़ेंगे क्या ऑप्शन में जो आया ये 348 है, यस है, तो ऑप्शन नंबर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़िएगा, इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1990 और 1394, यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन मार्क और ये 2017। अब हमें इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। जब क्वेश्चंस बड़े आते हैं, जब क्वेश्चंस बड़े हो, वैल्यू बड़ा हो, तो दिमाग लगाना है हमें। स्क्वायर, क्यूब और डिफरेंस कॉन्सेप्ट मैक्सिमम चांसेस होते हैं, इसी अप्रोच पे क्वेश्चन सेट होता है। इन दोनों का अंतर ले लीजिए, तो 10 में से 4 जाएगा 6, ये 18 में से 9 गया 9, 8 में से 3 गया 5, तो 596। कहने का मतलब है
कि इससे ये 596 ज़्यादा है, तो 2017 में से 2017 से 596 ज़्यादा है, तो जोड़ दीजिए यहाँ से, तो आंसर आ जाएगा 2613। 2613 देख लीजिए कहीं दिख रहा ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छे से ये सारी बातें समझ आया होगा। और भी एनालॉजी के क्वेश्चंस लेंगे जिस तरह से आगे, जैसे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाले हैं अगले वीडियो में, हम और अच्छे अच्छे सवाल डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने साथी मित्र दोस्तों भाइयों में जरूर शेयर करिएगा, और यूजफुल कंटेंट के लिए सिंह मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। यहाँ से आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, इच एंड एवरीथिंग, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग मेंटर्स के द्वारा बढ़िया कंटेंट और यूजफुल बातें आपको सीखने को मिलेगी। जरूर शेयर कर लीजिए अपने साथी मित्र दोस्तों में। लव यू टू ऑल। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।